कैंची हर तरफ तबाही मचाती हुई आगे बढ़ रही थी। हर कट के साथ वो गुड़िया के और करीब आती जा रही थी। यह देखकर पत्थर बेचैन हो उठा। अगले ही पल वह पहाड़ से फिसलकर नीचे गिरा और ठीक गुड़िया के सामने आकर रुक गया। अब तक कैंची रास्ते की सारी रुकावटें काट चुकी थी। उसके पास समय नहीं था कुछ समझाने का। पत्थर ने गुड़िया का हाथ पकड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसका हाथ कपड़े को छूता है, तेज दर्द की लहर दौड़ जाती है। उसकी हथेली पल भर में टूट जाती है। पत्थर समझ गया वह गुड़िया को छू नहीं सकता। टूटे हाथ के बावजूद वह चीख कर गुड़िया से भागने को कहता है। तभी गुड़िया को एहसास होता है कि कैंची उसे पल भर में खत्म कर सकती है। दोनों जान बचाकर दौड़ पड़ते हैं, लेकिन कैंची रुकने वाली नहीं थी। जो भी सामने आता वह उसे काटती चली जाती। अचानक सामने खाई आ जाती है। भागने का कोई रास्ता नहीं बचता। उसी वक्त कैंची आखिरी पेड़ को काटकर उन्हें देख लेती है। अहंकार से भरी कैंची धीरे धीरे आगे बढ़ती है, गुड़िया के पसंदीदा फूलों को पैरों तले कुचलते हुए। यह देखकर गुड़िया का गुस्सा फूट पड़ता है। वह पूरी ताकत से कैंची पर झपटती है, लेकिन अगले ही पल वह बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। यह देखकर पत्थर पागल हो जाता है। कैंची उस पर वार करती है, लेकिन उसे समझ आ जाता है कि वह पत्थर को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। गुस्से में पत्थर एक जोरदार घूंसा मारता है और कैंची दूर जा गिरती है। अब उसकी नजर बेहोश पड़ी गुड़िया पर जाती है। वह अपनी सारी ताकत समेटता है, 200 फीट ऊंची छलांग लगाता है और पूरी शक्ति से कैंची को खत्म कर देता है। सब कुछ शांत हो जाता है। पत्थर दौड़कर गुड़िया के पास आता है। वह उसे ठीक करना चाहता है, लेकिन हर बार जब वह उसे छूता है, उसका शरीर और टूटने लगता है। फिर भी वह रुकता नहीं। टूटते टूटते भी वह उसे बचाने की कोशिश करता रहता है। कितना समय बीता किसी को नहीं पता। आखिरकार गुड़िया की आंखें खुलती हैं, लेकिन उसके सामने सिर्फ टूटे हुए पत्थर के टुकड़े पड़े होते हैं। तभी वह धीरे से उन टुकड़ों के बीच पत्थर का चेहरा थाम लेती है। उसी पल उसे समझ आ जाता है, जिसने उसे सबसे ज्यादा चाहा वह हमेशा के लिए चला गया।